मिंबर रसूल पे तशरीफ़ फरमा मेरे बिरादर मोहतरम आबरूए खानवादा बरक़ात हज़रत अमीन मिल्लत मज़्ज़िल्लहुल आली रफ़ीक़ मिल्लत नजीब मियाँ, अमान मियाँ, दीगर फ़र्ज़ंदान ख़ानदान, हमारे अजल उलमाए किराम, असातिज़ा किराम, प्यारे तलबा और मेरे प्यारे सुन्नी बरकाती जन्नती भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे बड़े अब्बा हुजूर सैयदुल उलमा का एक तरीक़ा था कि वो महफिल में गर्मी पैदा करने के लिए उन्होंने 2-3 नारे ईजाद किए थे और हम लोग उन नारों को तब इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो दिल चाहता है कि हमेशा इस्तेमाल करें, लेकिन ख़ास तौर से तब इस्तेमाल करते हैं जब हम ये देखते हैं कि हमारी महफिल में कुछ गर्मी कम है। अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी अमान मियाँ की तकरीर से गर्मी पैदा हुई और आप लोगों ने अपने जागते हुए होने का सबूत दिया। मैं सबसे आखिरी सफ में जो खड़े हुए हैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि जो मैं नारा बुलंद करूँ उसका जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। जज़ाकुमुल्लाह। देखिए वक्त बहुत कम है और हुजूर अहसनुल उलमा के बारे में, उनकी सीरत के बारे में, उनकी सूरत के बारे में, उनके तसल्लुब दीन के बारे में अभी आपने उलमाए किराम से खूब सुना, हमारे शोराए किराम से उनकी मनक़बतें सुनी। दो एक बातें मैं भी अर्ज़ करना चाहता हूँ और इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि कभी कभी कही हुई बातों को भी दोहराते रहना चाहिए। गाहे गाहे बास खां ई किस्से पारी नारा। मैं उनके दो वाक़यात, एक वाक़या है और एक उनका जो है वो तंबीह है, वो आपकी खिदमत में बताना चाहता हूँ। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद इम्मा दनील दूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। मारर शरीफ में जब आप दाखिल हों तो सबसे पहले जो है वो गफूरगंज के बाद मोहल्ले कुरैशियान पड़ता है, अगर आप मोहनपुरा की तरफ से आएँ। और मोहल्ले कुरैशियान में एक बड़ी मस्जिद है। तो हुजूर अहसनुल उलमा जब हयात थे तो एक दिन उन्होंने सवेरे सवेरे सुना कि उस मस्जिद में किसी ने बुरे जानवर को काट कर डाल दिया है, खंजीर को, और उसकी वजह से मुसलमानों में बहुत बेचैनी है और इस्तिराब है और गुस्सा है। तो हुजूर अहसनुल उलमा ने जब ये सुना तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दीन और दीन के वास्ते और फितनों से दूरी के वास्ते वो अमली कोशिश भी कैसी फरमाया करते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ खानकाह में बैठकर जो है वो उन्होंने हुक्म दे दिया और बयान कर दिया। तो जब उन्होंने सुना तो उन्होंने बड़ी बड़ी बाल्टियों में पानी लिया और अपने मुलाजमीन और अपने भाई और अपने बच्चों के साथ वो मोहल्ला कुरैशियान की तरफ चले। तकरीबन हम 6-7-8 लोग थे। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ मजमा, अभी देखिए हाफिज़ शरीफ अहमद साहब यहाँ तशरीफ़ रखते थे, गालिबन अभी भी होंगे आसपास, वो बैठे हुए हैं, उन्हें ये वाक़या याद होगा। हमारे कुरैशी मोहल्ले के भी कुछ भाई हैं, उन्हें भी ये वाक़या याद होगा। हाफिज़ शहाबुद्दीन साहब भी हैं, ये उस ज़माने में गालिबन बहुत कम उम्र होंगे, लेकिन उन्हें ये वाक़या याद होगा। तो जब वहाँ पहुँचे तो कहने लगे भाई ये क्या बेचैनी है। तो उनका, मियाँ कोई आदमी बुरा जानवर काट के हमारी मस्जिद में डाल गया। तो मियाँ ने फरमाया अरे ये तो बड़ा गजब हुआ, इसका मतलब ये कि हमारी मस्जिद नापाक कर दी कम वक्त। चलो जल्दी जल्दी चलो, उठो ये बाल्टी लो, पहले मस्जिद को पाक करेंगे हम लोग। तो सब लोग बढ़े और मग्गों से और बाल्टी से और पानी से
और फिर कुरैशी मोहल्ले के लोग खुद भी अपना अपना पानी लिया। उनका मियाँ कह रहे हैं मस्जिद पाक करना है तो पहले मस्जिद पाक करें। तो पहले तो उसकी आलाइश को फिकवाया दूर, उसके बाद मस्जिद पाक करी। फिर मियाँ ने फरमाया देखो, क्या तुम्हें यकीन कामिल है, तुम जिन लोगों पर गुस्सा कर रहे हो और जिन लोगों से तुम लड़ना चाह रहे हो, क्या तुम्हें यकीन कामिल है, तुमने अपनी आंख से देखा है किसी को ऐसा करते हुए? कह ले मियाँ आंख से तो नहीं देखा। कह लेंगे तो बदला लेने के लिए या गुस्सा निकालने के लिए आंख से देखना तो शर्त है। अगर तुमने आंख से नहीं देखा तो तुम किसी से बदला तुम्हें नहीं लेना चाहिए, सिर्फ गुमान की बुनियाद पर बदला नहीं लेना चाहिए। अब इतनी देर में कुछ लोगों का गुस्सा ठंडा हुआ। फिर मियाँ ने फरमाया देखो, इलेक्शन का ज़माना आसपास है, ये काम कोई भी कर सकता है। किसी मंदिर में भी कोई काट के डाल सकता है और किसी मस्जिद में भी कोई काट के डाल सकता है, ताकि मकसद जो है कि दो फिरकों में लड़ाई हो जाए। सबसे अच्छा काम इस वक्त तुम्हें बताएं क्या करो? तो लोगों ने कहा मियाँ आप बताइए। कह लगे जोहर की नमाज का वक्त करीब है, चलो चल के जोहर पढ़ लें हम लोग। सब लोग मस्जिद में गए, अजान हुई, अकामत हुई, जोहर की नमाज पढ़ी, लोगों का गुस्सा ठंडा हुआ, मियाँ अपने खानका में वापस तशरीफ ले आए। कितने सादा तरीके से, लेकिन कितनी कल्ब से निकली हुई कोशिश थी उनकी कि वो अपने बच्चों का हाथ पकड़ के और अपने छोटे भाई हजरत हुसैन मियाँ साहब को लेकर और अपने मुलाजमीन को लेकर पानी लेकर यहाँ से गए। पानी लेकर यहाँ से गए, बाल्टियां लेके गए। एक बात तो ये। दूसरी बात, अभी मुझे बड़ी खुशी हुई कि अमान मियाँ जब तकरीर कर रहे थे तो मैंने कोई एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं सुना इनकी ज़बान से निकला हुआ जो एक आम आदमी ना समझ सके, क्योंकि ये अवामी जलसा है। तो मेरी गुजारिश है अपने मुकर्रिरीन हजरात से कि वो बहुत शदीद किस्म के इस्तिलाही अल्फाज अवामी तकरीर में ना इस्तेमाल किया करें, क्योंकि उससे जिसे कहते हैं ना, कम्युनिकेशन तो हो नहीं पाता, तरसील तो हो नहीं पाती, जो आप कहना चाहते हैं वो बात तो पहुंच नहीं पाती, लोग आपका मुंह देखते रह जाते हैं। तो अल्फाज आसान इस्तेमाल कीजिए। मैं भी टूटा फूटा एक लिखने लिखाने वाला आदमी हूँ, उल्टा सीधा कुछ लिखता हूँ। मेरी भी कोशिश ये होती है कि मैं जो लिखूँ वो ऐसा लिखूँ जो दूसरा पढ़ने वाला जो भी है वो उसे पढ़े तो कम से कम समझ जाए कि मैंने क्या लिखा है। तो तकरीर के मामले में इन खासतौर से अपने तालिब इल्मों से मेरी गुजारिश है कि हमारे तालिब इल्म जो हैं ये इस राज से वाकिफ़ हो जाएं कि जो आसान बयानी है वो हमेशा इनके काम आएगी तकरीर करने के। हजरत मौलाना बहरुल उलूम की मिसाल इसके सामने है। हमारे कितने उलमाए किराम यहाँ तशरीफ़ रखते हैं जो हजरत अल्लामा बहरुल उलूम से वाकिफ़ है। उनकी तकरीर जब वो तकरीर करते थे तो इतना दिल लगता था उनकी बातों में, और वो बहुत ही रवानी के साथ अपनी बातें कहते हुए चले जाते थे, और हम और सबकी समझ में, बच्चे की समझ में भी उनकी बात आ जाती थी। एक बात मैं आपसे कह रहा था तंबी वाली, अब ये है तो अजीबो गरीब बात, लेकिन सुन लीजिए। एक दफ़ा हमने अपने वालिद साहब के सामने, अब बहुत ठीक से तो नहीं याद आ रहा, बहुत बरस हो गए, बच्चा था मैं, और मैं बच्चा था तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी अरसा गुजर गया। तो उस ज़माने में उर्स नूरी के मुशायरे में हमने कोई अपनी मनकबत या गज़ल तैयार की। वो तैयार क्या की, कुछ शेर हमारी वालदा लिख के दे देती थी, कुछ शेर हमारे बड़े अब्बा लिख के दे देते थे, एक आध हम भी तुकबंदी कर लेते थे। तो हमने अपने वालिद साहब को वो गज़ल सुनाई। इसी जगह होता था वो मुशायरा जहाँ आप बैठे हुए हैं। ये गुलशन बरक़ात, गुलशन अच्छे मियाँ कहलाता है, अब पहले समा खाना कहलाता था। तो उसमें हमने बहुत ही किरत के साथ जो है कहा, उसमें एक लफ्ज़ मोहब्बत आया तो हमने कहा मोहब्बत। तो कहने लगे ये उर्दू में शायरी कर रहे हो या अरबी में? मैंने कहा नहीं, ये तो उर्दू में शायरी कर रहे हैं। कहने लगे जब देखो असल लफ्ज़ जो है अरबी में मोहब्बत है, मीम पर ज़बर है और हे का पूरा तलफ़ुज़ हलक से निकलता है मोहब्बत। लेकिन जब उर्दू बोलो
तो मीम पर पेश लगा लिया करो और हे का उतना शदीद तलफ़ुज़ मत किया करो, तब वो फसीह उर्दू कहलाएगी। अब ये बात जो है आज तक मुझे याद है और मैंने जिस से बयान किया उसने इस बात की तस्दीक की कि ये बिल्कुल सही फरमाया उन्होंने कि हम लोग जो है, अब जैसे मैं आपसे बात करने में कहूँ मुझे भाई आप तशरीफ लाए, मुझे आपसे बहुत ही मोहब्बत है, तो अजीबो गरीब से नहीं लगता? सीधा सीधा कहे भैया आप आए, हमें आपसे बहुत मोहब्बत है, तो उसकी बात ही और है। ये दिल से निकलती है, दिल में पड़ती है बात जाके। एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए तो मैं अपनी ताज़ा मनकबत पढ़ूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मा अदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। अब यहाँ अहमद मियाँ बैठे हुए हैं, हमारे भांजे बहुत अजीज़, और उनको बड़ा इस वक्त खलफिशार हो रहा होगा कि मामू जान ने एक मनकबत लिख ली और उसमें वो शरीक नहीं हो पाए, वरना आमतौर पे वो एक आध शेर मेरी मनकबत में लिख कर देते हैं मुझे। अर्ज कर रहा हूँ, सुन लीजिए, वक्त कम है, बातें तो बहुत करनी थी, पर एक बात बताऊँ आपको, दो बातें बताऊँ। एक बात तो ये अर्ज करूँगा कि जब उर्स या फातह उर्स हुजूर रसूल उलमा या उर्स कासमी या उर्स साहिबुल बरक़ात या उर्स नूरी जब शुरू होता है, पहला दिन होता है, तो दिल में बड़ी उमंगें होती हैं, बड़ी आरजुएं होती हैं, बड़ा दिल खुश होता है। और जब उसका बीच आता है तो उस वक्त जज्बात का आलम जो होता है वो बिल्कुल अपने सबसे ऊंचे गिराफ पे होता है। फिर धीरे धीरे जैसे ही आखिरी दिन आता है तो दिल में एक उदासी सी आ जाती है, और वो उदासी गालिबन इसलिए आती है कि आज वो आखिरी दिन है जब ये ज़िक्र अज़कार की महफिलें ख़त्म हो जाएंगी, और ये आज आखिरी दिन है जब हमारी ये मोहब्बत करने वाले हमसे रुखसत होकर चले जाएंगे। तो आज भी आखिरी दिन है, तो अब रुखसत होकर तुम लोग चले जाओगे 2-4 घंटे में, 2-3 घंटे में, खाना वगैरह खा के नमाज पढ़ के। तो आज का दिन थोड़ा सा उदास होता है, ये दिन जो है। तो इस उदासी को खुशी में तब्दील करने के लिए कोई करीना बैठाओ, कोई तरकीब निकालो। एक बात और बताऊं कि ये हमेशा का कायदा है और अक्सर उलमाए किराम इस बात पे की नज़ीर पेश करते हैं कि खानवादा बरक़ात के जो साहबजादेगान हैं वो हमेशा फ़र्श पे बैठते हैं और उलमाए किराम ऊपर बैठते हैं। देखो, अब हम लोग जो कुर्सी पे बैठते हैं तो ये अपने शौक़ से नहीं, अपनी मजबूरी से बैठते हैं। मजबूरी ये कि हम लोग जो है, अब हज़रत अमीन मियाँ का तो ऑपरेशन हो चुका टांग का, और जब टांग का ऑपरेशन हो जाता है तो डॉक्टर लोग पालती मारकर बैठने से मना कर देते हैं। और मेरा ऑपरेशन हुआ नहीं, लेकिन करीबुल ऑपरेशन वाले मामला थे, तो हमारे लिए बैठना मुश्किल होता है। तो हमारे उलमाए किराम हमें इस बात के लिए माफ़ फरमाएं कि हम लोग अपनी देरीना रिवायत कम से कम इस महफिल की हद तक हम दो भाई पूरी नहीं कर पाते हैं। अब मनकबत सुन लो। कारी साहब मुलायजा फरमाइए कि उनकी बातों की खुशबू सुखन दर सुखन, उनकी बातों की खुशबू सुखन दर सुखन, उनकी यादों के चर्चे चमन दर चमन। उनकी बातों की खुशबू सुखन दर सुखन, उनकी यादों के चर्चे चमन दर चमन। उनको देख उनके जलवों से रोते हुए हंस पड़े, वो तबस्सुम था या रोशनी की किरण। उनके जलवों से रोते हुए हंस पड़े, वो तबस्सुम था या रोशनी की किरण। और आरजू है कि उर्से हसन में वहां हाजिरी पर दरीदा गरीबान हो। आरजू है कि उर्से हसन में वहां हाजिरी पर दरीदा गरीबान हो। अश्क आंखों में हो, लब पे आहें भी हों, और पुकारे उन्हें या हसन या हसन, और पुकारे उन्हें या हसन या हसन। और उनकी आंखों में शफकत के दरिया थे दो, उनकी आंखों में शफकत के दरिया थे दो, उनमें जी भर के हमको नहाने तो दो। उनकी आंखों में शफकत के दरिया थे दो, उनमें जी भर के हमको नहाने तो दो। उनकी उल्फत के गुलशन में जाने तो दो,
फिर निहारेंगे हम उनके सरवो चमन, फिर निहारेंगे हम उनके सरवो समन। और एक जो अभी अवान मियाँ कह के गए उसको मैंने शेर में कहने की कोशिश की है कि उम्मते मुस्लिमा के लिए था सदा उनका पैगाम भी, उनका फैजान भी। उम्मते मुस्लिमा के लिए था सदा उनका पैगाम भी, उनका फैजान भी। इल्म भी शाख दर शाख फलता रहे और अखलाक में भी रहे बांकपन। इल्म इल्म भी शाख दर शाख फलता रहे और अखलाक में भी रहे बांकपन। और आखिरी शेर पढ़ता हूं कि जेठ के दिन की गर्मी में काम आएगी उनकी यादों की सरसब्ज ठंडी महक। जेठ के दिन में काम आएगी उनकी यादों की सरसब्ज ठंडी महक। और रात में जब भी उनका तसव्वुर करो बदरे कामिल की देखोगे रोशन भवन। रात में जब भी उनका तसव्वुर करो बदरे कामिल की देखोगे रोशन भवन। और मख्तार करता हूं कि अपने वालिद से दूरी गवारा नहीं, अशरफे बेनवाह की वसीयत है ये। अपने वालिद से दूरी गवारा नहीं, अशरफे बेनवा की वसीयत है ये। वक्त आखिर मेरा आए जब खैर से, लेके चलना मुझे सूए अर्ज़े वतन, लेके चलना मुझे सूए अर्ज़े वतन। और उनकी बातों की खुशबू सुखन दर सुखन, उनकी यादों के चर्चे तमन दर चमन। उनको देखे तो रोते हुए हंस पड़े, वो तबस्सुम था या रोशनी की किरण। हमारी हमारी शकीबाई का एक सामान ये है कि अभी तुम उर्से असरुल उलमा से जा रहे हो और इंशाअल्लाह ताला उर्से कासिमे में फिर मुलाकात होगी, तुम्हारी चेहरा फिर देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला जो मुरादें लेके आए हो अल्लाह ताला उन मुरादों को, जायज़ मुरादों को अपने फजल करम से अपने नबी पाक के सदक़े में पूरा फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।